ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा की गई यह संयुक्त कार्रवाई आतंक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक बताई जा रही है। लक्ष्य लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीद के बरनाला ट्रेनिंग कैंप और सवाई नल्ला जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर सेंटर आदि। इंतकाम की आग में आतंक के आका हाफिज सईद का पूरा आतंकी नेटवर्क भस्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने उसके 3 मुख्य ठिकानों को तंदूर बना दिया। आतंक फैलाने वाला हाफिज अब अपने शागिर्दों के ताबूत गिन रहा है, मातम मना रहा। हाफिज सईद का हेडक्वार्टर मुदिर के कैंप, लश्कर की ब्रेन वॉश फैक्ट्री। आतंकी हमले का प्लान यही बनता था। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर इसी तरह सवाई नल्ला और बरनाला ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। नतीजा, बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए और आतंकी ढांचे का विनाश हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से हमलों की पुष्टि की गई है। ऐतिहासिक संदर्भ, इस हमले की तुलना 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक से की जा रही है। प्रतिक्रिया, पाकिस्तान इस हमले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह हिला हुआ है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। मुंबई हमले से लिंक, अजमल कसाब, डेविड हेडली आदि आतंकी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। 17 साल पहले 2008 में मुंबई भारत ने जो तैयार किया, उसमें लश्कर के हेडक्वार्टर का जिक्र था। पाकिस्तान ने आतंक के इस बड़े गढ़ को एक रणनीति इलाके में बना रखा था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त। ये लेख स्पष्ट रूप से भारत के सैन्य अभियान को इंतकाम की संज्ञा देता है, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब बताया गया है। लेख में राष्ट्रीय गौरव, सैन्य क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की भावना को प्रबल रूप से प्रस्तुत किया। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया।